ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में दिल खराश वाकया पेश आया। कायतलापुर राघवेंद्र कॉलोनी में श्रीवांती ने अपने बेटे कार्तिक 8 साल और कौशिक 6 साल को हलाक करने के बाद खुदकुशी कर ली। मुतवफी मां की शिनाख्त वरंगल जिले चिनाराउपेट मांदलम के बोदा मानिकियम टांडा की रिहायशी के तौर पर हुई हैं। श्रीवांती की मौत के बाद उनके गांव में शदीद हंगामा और जज्बाती कशीदगी पैदा हो गई है। मुतवफी के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि शौहर की जानिब से मिलने वाले मुसलसल जहनी दबाव और अजियत की वजह से वो ये इकदाम उठाने पर मजबूर हुई। वाक़े पर रंजो गुस्से में मुतवफी के अहले खाना ने शौहर प्रवीण के घर को आग लगा दी और फर्नीचर नजर आतिश कर दिया। पुलिस ने इलाके में हालात पर काबू पाने के लिए फौरी कार्रवाई की और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। यह वाक़या समाजी और खानदानी तनाज़ात में बढ़ती हुई कशीदगी की जानिब एक खतरनाक इंतबाह है। 5 साल बच्ची की जिनसी हरासानी के मुतालिक गैर अखलाकी वीडियो बनाने के वाक़े में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर शिखा गोयल ने एक बयान में बताई है। इस केस की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों पर जिनसी हरासानी से मुतालिक वीडियोज रोकने वाले टिप लाइन के जरिए मौसूल होने वाली मालूमात की ब्यूरो की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने गहराई से जाँच की है। हासिल करदा वीडियो सबूतों का तकनीकी तजिया करने पर पता चला है कि यह जुर्म मुकामी सतह पर ही हुआ है और मुतासिरा बच्ची के वालिदैन को इस बात का इल्म नहीं था। तहकीकात के बाद गोलकोंडा कुमारवाड़ी के मोहम्मद फहाद उर्फ आदिल 19 साल डिग्री दूसरे साल का तालिब इल्म की मुलजिम के तौर पर शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2026 में ब्यूरो की जानिब से बच्ची की कामयाबी से हिफाजत का दूसरा केस है। डायरेक्टर ने बताया है कि मुतासिरा बच्ची मुलजिम की इंतहाई करीबी रिश्तेदार है और वो इसे बहुत प्यार से भैया कहकर बुलाती थी। मुलजिम अक्सर बच्ची के घर आता था और जब कोई घर में ना होता तो बच्ची को घर की छत पर ले जाकर गैर अखलाकी वीडियोज बनाता था। मुलजिम के पास से बरामद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके खिलाफ IT एक्ट की सेक्शन B67 के साथ साथ पोस्को एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत CCPS में केस दर्ज करके उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। मुतासिरा बच्ची को जरूरी मदद फराहम करने के साथ साथ उसके वालिदैन को काउंसलिंग भी करवाई गई। शिखा गोयल ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे जराइम में बदकिस्मती से अक्सर मुलजिम खानदान के अफराद या जानने वाले ही होते हैं। ये माशरे में एतमाद की खयानत है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को किसी की निगरानी में छोड़ रहे हैं इस बारे में इंतहाई एहतियात बरतें। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मशकूक बात नजर आए तो फौरन बगैर ताखिर की शिकायत करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की हिफाजत हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ब्यूरो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे जराइम को रोकने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहा है। तेलंगाना में म्यूनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन MSMU ने INTUC की क़यादत में ब्लैक डे एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज की सदारत डॉक्टर G संजीवा रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और सदर ऑल इंडिया INTUC ने की। आदिल शरीफ ने नए 4 मजदूर क़वानीन को मजदूर दुश्मन करार देते हुए सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये क़वानीन कारोबारी मुफादात को बढ़ावा देते हैं और मजदूरों के हुकूक कमज़ोर करेंगे। मजदूरों के लिए नौकरी से हटाने और भर्ती करने के अमल को आसान बनाया जाएगा। ख़वातीन को रात की शिफ्ट में काम करने पर मजबूर किया जा सकता है, जबकि काम के औकात 12 घंटे तक बढ़ सकते हैं। सेहत और हिफाजत के क़वानीन की निगरानी कमजोर होने का खदशा है। उन्होंने मजदूरों और यूनियन से अपील की है कि वो मुत्तहद होकर इन क़वानीन के खिलाफ मज़ाहमत करें। ये कानून को हम लोग पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर इसको कंडेम करते हैं। ये कानून जो पिछले जो लेबर लॉज थे वो मजदूरों के हित में और मजदूरों के प्रोटेक्शन के लिए थे, वैसे लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 लेबर कोड पे लेकर आए हैं। ये 4 लेबर कोड मालिकों के हित में है। तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिससे होटलों, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारी तबके पर इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 195 रुपये का इजाफा किया गया है, जो आज से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। इस नए इजाफे के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2078 रुपये तक पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका जंग के बायस आलमी मंडी में LPG
की कीमतों में उतार चढ़ाव और दरामदी लागत में इजाफा इस फैसले की बुनियादी वजूहात में शामिल है। ताहम कंपनियों ने वाज़ेह किया है कि घरेलू सार्फिन के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है, जिससे आम घरेलू सार्फिन को वक्ती रिलीफ हासिल रहेगा। तिजारती गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से होटल इंडस्ट्री और छोटे कारोबारी इदारों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि इससे रोजमर्रा अखराजात में इजाफा मुतवक्की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर लिखा, उत्कल दिवस के खुसूसी मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ओडिशा एक ऐसी रियासत है जो सकाफती और रूहानी अजमत की अबदी अलामत के तौर पर फ़ख्र से खड़ी हैं। उड़िया मूसीक़ी, फ़न और अदब ने भारत को बेशुमार तरीक़ों से मालामाल किया है। उड़ीसा के लोग जो अपने आज़्म, सादगी और मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने भी रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम के जरिए रियासत के लोगों को इस मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा, ज़बान की बुनियाद पर तश्कील पाने वाली पहली रियासत के तौर पर ओडिशा ने आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद शिनाख्त कायम की है। इस मौके पर मैं इन अजीम लीडरों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानियों और दूरअंदेशी ने अलग उड़ीसा के क़याम को मुमकिन बनाया है। मशरक़ी वस्ता और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों और जुनूब मशरक़ी जज़ीरा नुमा इलाकों में अप्रैल से जून के दरमियान शदीद गर्मी के दिनों की तादाद मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। हिंदुस्तान का महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ अपने माहाना पेश गोई में ये बात कही। महकमा के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल के बराबर या इससे कम रहने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों के साथ साथ वसती हिंदुस्तान के मशरक़ी हिस्सों और मुल्हक़ा जज़ीरा नुमा इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रह सकता है। IMD के मुताबिक गर्मी के मौसम अप्रैल, मई, जून के दौरान महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों को छोड़कर मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। महकमा ने कहा कि अप्रैल में कई इलाकों में माहाना ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से कम रह सकता है। ताहम IMD के मुताबिक अप्रैल में मशरक़ी और शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान के कई हिस्सों के साथ साथ शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और जुनूबी जज़ीरा नुमा के कुछ इलाकों से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा के खंडोली थाना इलाके में नाबालिग नौजवानों की 48 काबिल एतराज़ वीडियोज़ वायरल हो गई हैं। मुतासरा 9 उम्र लड़की में से एक के ख़ानदान की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 9 उम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जो वीडियोज़ में नजर आ रही हैं। मुलजिमान में से एक का ताल्लुक मुख्तलिफ बिरादरी से है और एक हकीकत है जिसकी वजह से गाँव में कशीदगी पैदा हो गई है। DCP आदित्य सिंह ने बताया है कि मंगल को मुतासरा अफराद में से एक के अहल खाना ने खंडोली पुलिस स्टेशन का दौरा किया और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। फौरी हरकत में आते हुए खंडोली पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया और मंगल की रात देर गए दोनों 9 उम्र मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक मुलजिम का ताल्लुक मुख्तलिफ बिरादरी से है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान एक मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि उसने अपना मोबाइल फोन बेच दिया था, लेकिन इसे फॉर्मेट करना भूल गया था। इसके बाद ये वीडियोस वायरल हो गई। उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद के लोनी इलाके में 1 साल कबल होने वाली बैन मजहबी मोहब्बत की शादी एक खूनी सानेहे में बदल गई, जहां 32 साल नौजवान नितिन राठी को मुबैना तौर पर ससुराली रिश्तेदारों ने पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। FIR के मुताबिक मकतूल के भाई अमित कुमार राठी ने बताया है कि नितिन राठी, जो एक खानगी कॉलेज का लेक्चरर बताया गया है, ने 1 साल कबल मुस्कान नामी लड़की से आर्या समाज मंदिर में मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर लड़की के घर वाले शुरू से नाराज थे और दोनों खानदानों के दरमियान कशीदगी जारी थी। हालिया दिनों में मियां बीवी के दरमियान झगड़े के बाद बीवी अपने मायके चली गई थी। 30 मार्च की शाम सुलह के बहाने नितिन राठी को बुलाया गया। नितिन राठी अपने भाई अमित के साथ अपने ससुराल जा रहा था, जहां मुबैना तौर पर उसे गाड़ी में ले जाकर रास्ते में घेर लिया गया। शिकायत के मुताबिक मुस्कान के वालिद मोहरुद्दीन, चचा आसिफ अली और दीगर अफराद ने नितिन को पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा और गला दबाकर कत्ल कर दिया, जबकि उसका भाई किसी तरह जान बचाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक
भंडेरा पुल के करीब एक नौजवान के बेहोश होने की इत्तला पर उसे जीटीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वसती कश्मीर के गांदरबल जिले की अराहिमा वुड्स इलाके में मंगल की शाम दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली गोलीबारी के चंद घंटे बाद फोर्सेस ने बुध के रोज एक दहशतगर्द को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। इस बात की इत्तला हुक्काम ने दी। जारी मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान वक्फे से फायरिंग के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर रातों रात मुहासरे को दोबारा मुनज़्ज़म किया। हिंदुस्तानी फौज ने कहा 31 मार्च 2026 की रात के दौरान वक्फे से जारी फायरिंग के दरमियान मुहासरे को हिकमत अमली के साथ दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। हिंदुस्तानी फौज ने कहा है कि हमारे दस्तों ने मौसर तरीके से जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द को मारा गया, जिसके बाद ऑपरेशन अब भी जारी है। रूस में बड़ा हादसा, क्रीमिया में पहाड़ी से टकराकर फौजी तैयारा तबाह हो गया, जिसके नतीजे में सभी 29 अफराद की मौत हो गई। यूक्रेन के साथ जारी जंग के दरमियान रूस के क्रीमिया से बुध को एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस का N-26 फौजी तैयारा क्रीमिया में खौफनाक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में इसमें सवार तमाम 29 अफराद हलाक हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब रूसी फौज का ट्रांसपोर्ट तैयारा अचानक रेडार से गायब हो गया और बाद एक पहाड़ी चट्टान से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तैयारे में 23 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान मौजूद थे। रूसी वज़ारत दिफा के हवाले से खबर एजेंसियों ने बताया है कि तैयारे से राबिता मुनक़ते होने के बाद तलाश शुरू की गई, जिसके बाद मलबा क्रीमिया के पहाड़ी इलाके में मिला। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जाए हादसे में मिलने वाली मालूमात में बताया गया है कि तैयारा सीधा चट्टान से टकराया, जबकि एक और मीडिया ने इब्तिदाई तहकीकात के हवाले से कहा कि हादसा मुमकिन तौर पर फनी खराबी के बायस पेश आया। हुकाम की जानिब से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया गया है ताकि असल वजूहात सामने लाई जा सकें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया में जारी शदीद जंग को खत्म करने के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाई बहुत जल्द खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम ईरान से बहुत जल्द निकल जाएंगे, शायद ये 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है। इस तरह उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका अपनी फौजी कार्रवाई के खात्मे की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर जो ट्रंप मुसलसल ईरान को मुआहदे की तरफ आने की वार्निंग देते रहते थे, उन्होंने अब अपने अंदाज़े बयान में तब्दीली करते हुए कहा है कि उनकी फौजी कार्रवाई का खात्मा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर मुनहसर नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मेरे साथ मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं है, मुआहदा करे या ना करे ये गैर अहम है। उनके मुताबिक जब तक अमेरिका को ये यकीन नहीं हो जाता कि ईरान की जौहरी सलाहियत कम हो चुकी है, तब तक वहाँ से इनखला नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल के साथ मिलकर की गई अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसे अपनी अस्करी सलाहियतें दोबारा बहाल करने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की कार्रवाइयों ने ईरान की अस्करी ताकत को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रीजनल रिंग रोड के लिए आज तक ₹1 भी सर्फ नहीं किया गया, आखिर काम कब मुकम्मल किए जाएंगे? साबिक रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का इस्तिफसार। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की हज मसारिफ की तीसरी और आखिरी किस्त की अदायगी के लिए 6 अप्रैल तक दी तौसी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज IAS ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर किया जारी। हनुमाकोंडा पुलिस ने 2 नौजवान चोरों को कर लिया गिरफ्तार। तालाबंदी शुदा घरों से सोना, नकदी और कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की गई बरामद। AIMIM ने याकुतपुरा में SIR हेल्प डेस्क का किया इफ्तिताह। शहरियों को वोटर रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी आगाही में सहूलत फराहम करना है मकसद।
मलकाजगिरी और नरेटमेट में चिकन सेंटर्स की हड़ताल, दुकानें बंद और एहतजाज का हुआ आगाज। कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर से महंगा, कारोबारी तबका परेशान, कीमत में 195 रुपए का बड़ा इजाफा। होटलों, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबारी तबके पर इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। क्रीमिया में रूसी ट्रांसपोर्ट फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक, वजारत दिफा ने दी इत्तला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया में जारी शदीद जंग को खत्म करने के ताल्लुक से किया अहम ऐलान। कहा, ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाई बहुत जल्द खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से की गुफ्तगू। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.